हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी, इन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मेरी एकादशी की पूजा हो चुकी है और आज मैं आपके लिए हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। और आज के दिन तुलसी माँ और श्री शालिग्राम की शालिग्राम का विवाह भी कराया जाता है। तो मैं अभी नहीं, मैं इवनिंग में मतलब मैं इनकी शादी कराऊंगी। तो और हरि प्रबोधिनी एकादशी की जो कथा है, एक राजा रहते हैं और राजा अपने राज्य में ना हर किसी को, मतलब जैसे जीव जंतु से लेकर हर कोई जो है ना एकादशी का व्रत किया करता था। और सभी लगन के साथ करते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब जस्ट ज़बरदस्ती, सभी हर कोई ही, क्योंकि उस दिन भोजन बनाया नहीं जाता था। जो भी है फल फूल पत्तियाँ यही सब लेकर लोग व्रत किया करते थे। तो एक बार राजा के दरबार में ना किसी दूसरे राज्य से एक आदमी मनुष्य आया और उसने राजा से कहा कि मुझे आप अपने राज्य में रख लीजिए और मुझे यहाँ पर काम दे दीजिए। तो उस पर राजा ने कहा कि ठीक है, तो कि तुम यहाँ रह सकते हो, पर उन्होंने बता दिया लेकिन यहाँ का एक नियम है कि तुम एकादशी के दिन जो है वो मतलब भोजन नहीं कर सकते हो, तो तभी मतलब तुम यहाँ रहना, वरना नहीं तो फिर तुम किसी और राज्य में देखो। तो उस पर जो वो मनुष्य था उस समय तो वो बोला कि हाँ ठीक है कि मैं मतलब जैसे मैं व्रत रख लूँगा। तो उस पर मतलब जैसे जब एकादशी आई तो मतलब जैसे उससे रहा नहीं गया। वो आया राजा के पास और बोला कि आप प्लीज़ मुझे जो है ना, आप कृपा कर मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। तो उस पर राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अगर इस राज्य में रहना है तो तुम्हें एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा। छोटे बच्चे से लेकर हर कोई ही क्या करते हैं। तो उस पर वो पूरा गिड़गिड़ाने लगा। तो उस पर राजा ने बोला कि ठीक है कि तुम ले लो, कि तुम उसे कुछ मतलब जैसे एक इंसान के इतना अनाज दे दिया गया। तो और बोले कि मतलब जैसे कि तुम बाहर जाकर खाना, कि राज्य में नहीं खाना। तो उस पर मतलब जैसे उसने भोजन वगैरह जो भी कुछ बनाया और मतलब उसका फिर जब फिर एकादशी आई तो फिर वो राजा के पास आया। बोला कि आप, फिर तो राजा समझ गया कि ये अनाज लेने आए हैं। तो उस पर मतलब जैसे राजा उसे अनाज देने लगे। तो उस पर वो मनुष्य ने कहा कि आप इस बार ना मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिए। तो मतलब जैसे राजा बोले क्यों क्या मैं तो तुम्हें मतलब जैसे जितना तुम्हारे पेट के लिए सही है मैं तुम्हें उतना अनाज देता हूँ, मैं तुम्हें कम अनाज नहीं देता। उस पर बोले कि मेरे प्रभु भी तो खाते हैं, कि उतना अन्न जो है मेरे लिए पर्याप्त नहीं होता। तो उस पर राजा को लगता है कि अरे मैं इतना नियम वगैरह हर से मतलब मैं व्रत करता हूँ, एकादशी का व्रत कर अपने पूरे राज्य में उस व्रत का पालन करवाता हूँ, फिर मतलब से, और ये कुछ नहीं है, एकादशी के दिन भोजन भी करता है। और ये बोल रहा है कि मतलब जैसे कि मतलब प्रभु आके मतलब इसके भोग को स्वीकारते, दर्शन देते हैं। तो उस पर वो बोला कि मैं नहीं मानता। तो उस पर बोले कि उस पर वो मनुष्य बोलता है कि ठीक है कि आप जो है आप साक्षात देख लीजिए। तो उस पर वो मतलब एक पेड़ के पीछे वो छिप जाते हैं और वो जो इंसान रहता है वो भोजन बनाता है। तो भोजन बनाता है तो मतलब जैसे जब भोजन पक जाता है तो श्री हरि को पुकारने लगता है कि प्रभु आइए भोग लगाइए, तभी तो मैं फिर भोजन करूँगा। पर मतलब जैसे प्रभु नहीं आते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाता है और वो मतलब इंतज़ार करते करते थक जाता है। और वो एकदम रेगुलर बुलाते ही रहते हैं कि प्रभु आइए भोग ले जाइए, भोग ग्रहण कीजिए, प्रभु आइए भोग ग्रहण कीजिए, हे प्रभु आइए भोग ग्रहण कीजिए। एंड में वो जब प्रभु नहीं आते तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर आप नहीं आइएगा तो मैं जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर, मैं नदी में कूदने जा रहा हूँ। तो उस पर मतलब जैसे, क्योंकि प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है, प्रभु जान जाते हैं कि वाकई में अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये वाकई मतलब जैसे नदी में छलांग लगा देगा। तो उस पर प्रभु आते हैं, उसका भोग ग्रहण करते हैं। और तब मतलब जैसे जब राजा देखते हैं कि मतलब जैसे साक्षात प्रभु आकर उनको दर्शन देते हैं, तो उस पर मतलब जैसे राजा को रियलाइज होता है कि रूल रेगुलेशन नहीं, श्रद्धा। प्रभु को क्या रिझाता है? प्रभु को रिझाता है श्रद्धा, शुद्ध और सात्विक मन।
आप मतलब नियम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक प्रभु का कभी दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए नियम भी ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है श्रद्धा, मन का सच्चा होना और सच्चे मन में प्रभु को विराजमान करना। और ये देखिए, तो आज मैंने सभी को, और आज की एकादशी बहुत ही अच्छे दिन पड़ी है, खास करके इन्हीं के दिन में पड़ी है, गुरुवार इनका ही दिन होता है। और ये देखिए, तो इसलिए मैंने सभी को येलो ही पहनाया है, येलो ऑरेंज यही पहनाया है। और इधर देखिए, मैंने अपने विष्णु भगवान, इन सभी का आज मैंने विष्णु भगवान का श्रृंगार मैंने चेंज किया है। और यहाँ देखिए, मैंने युगल सरकार का भी श्रृंगार चेंज किया है। ये देखिए मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। देखिए, और यहाँ नीचे में मेरे विष्णु भगवान हैं। और ये देखिए, ये जो दिया है ना, ये मेरी तुलसी की बाती का दिया है। तो एकादशी के दिन आप ज़रूर कीजिए कि मतलब जैसे तुलसी के तुलसी का बाती आप प्रभु को अर्पित कर पाएँ। इसमें कपूर है, वाइट जो है ये कपूर है। और कहा जाता है कि आप मतलब पूरे एक आदमी जितना फल फूल सब कुछ आप चढ़ाते हो, लेकिन जैसे ही आप एक तुलसी दल आप अर्पित कर देते हो, तुलसी की पत्तियां आप अर्पित कर देते हो, प्रभु के लिए उतना ही पर्याप्त हो जाता है, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ देखिए, मैंने दूध का लड्डू है, केला है, और ये जो है ना, ये नारियल का पानी है। और यहाँ देखिए, यहाँ जल है। तो मैंने इनका, और इधर भी मैंने वही भोग लगाया है। मैं दोनों तरफ जो है ना, मैं सेम ही भोग लगाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे नारियल का पानी है। तो मैं कोशिश करूँ कि दोनों तरफ मेरी जो सेवा। यहाँ देखिए, मैंने तुलसी माँ को, इसमें मतलब ये तुलसी की ओनली वो है, पर इसमें जड़ नहीं है। तो आप बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री।